अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे 2-4 दिन से जो है सोशल मीडिया पर जो है इस वक्त एक जंगो जदल का माहौल बना हुआ है और ये माहौल बना है तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो सोशल मीडिया पर लोग हैं उनके दरमियान। और ये सबब जो बना है इस वाक़ये का, और जिस तरह से फिर जो है सरवत इजाज़ कादरी साहब पर और इसी तरह अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी बानी दावत इस्लामी मौलाना मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी पर जिस तरह से तनकीद की गई है, जिस तरह से उनके बारे में अलकाबात यानी वो कहे गए हैं, जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी की गई है, इस हवाले से जो है ये बताऊंगा कि ये कौन लोग हैं जो अहले सुन्नत में इंतशार फैला रहे हैं और नहीं चाहते हैं वो नादान लोग, वो अहमक लोग जो हैं इस तरह की बयानबाजी देकर जो है बयान देकर व्हाट्सएप पर ग्रुपों में सोशल मीडिया पर वो क्या तहरीक लब्बैक की खिदमत कर रहे हैं या फिर जो है तहरीक लब्बैक की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। इस हवाले से जो है आज मैं सैर हासिल जो है बात करूंगा और डिटेल से बात करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। अब आते हैं कि तहरीक लब्बैक और सुन्नी तहरीक के दरमियान सोशल मीडिया पर जो है इस वक्त एक ऐसी जो है ना ख़त्म होने वाली जंग का जो है आगाज़ किया गया है जो कि तहरीक लब्बैक के हक़ में कतन नहीं है और जो इसको जो है यानी आँच दे रहे हैं, तीली लगा रहे हैं, वो कतन तहरीक लब्बैक के खैर खा नहीं है। तो मैं ये थोड़ी सी तफसील आपको बताता हूँ कि न्यू कराची में एक मस्जिद सिंधी होटल के करीब और इस मस्जिद का नाम है बिलाल। तो ये जो है दावत इस्लामी के अंडर में है और दावत इस्लामी का यहाँ पर हफ्तावार इज्तिमा भी होता है और फिर व्हाट्सएप जो वो ग्रुप है उसमें जो है वो खबर आती है जो तहरीक लब्बैक के हैं, उनके कारकुनान के हैं उनमें, और फिर जो है टारगेट किया जाता है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह को और इसी तरह बानी दावत इस्लामी मौलाना इलियास सत्तार कादरी साहब के हवाले से उनको टारगेट किया जाता है और उन पर शदीद जो है तनकीद की जाती है, नफरत का इजहार किया जाता है और अपने आप को जो है वो तुरम खान बनाकर अपने आप को पेश कर रहे होते हैं कि दीन का काम, दीन का जो है इन्होंने ही काम किया है, बाकी तो जो है और किसी ने भी जो है कोई काम नहीं किया है। यही सोच जो है इंसान को गुमराही की तरफ लेकर जाती है। आप देखें कि जो बिलाल मस्जिद है ये दावत इस्लामी के अंडर में और फिर यहाँ पर जो है जो मकामी जिम्मेदारान हैं तहरीक लब्बैक के और वो जो है कब्जे की कोशिश ये करते हैं इस मस्जिद के ऊपर और फिर वहाँ पर रिएक्शन आता है। पहले तो हम ये सोचते थे, हमारे पास खबरें आती थी कि भी जो है देवबंदियों ने, वहाबियों ने जो है कलदम वो तंजीमों ने जो है मसाजिद अहले सुन्नत पर जो है कब्जे शुरू कर दिए हैं। तो ये सूरत हाल इस कराची के अंदर रही और फिर जो मकामी ज़िम्मेदार थे उन्होंने जो है फिर इसको जो है यानी तहरीक लब्बैक की आड़, तहरीक लब्बैक का जो है सहारा लेकर वो अपनी ज़ाती मकासद के लिए ये कर रहे थे, अपने एक फ़ायदे के लिए वो कर रहे थे और उन्होंने आड़ जो बनाया जो एक उनके पास होता था तहरीक लब्बैक का, उसकी आड़ के अंदर जो है उन्होंने फिर जो है यानी वहाँ पर झगड़ा होता है, अहले मोहल्ला जो है यानी वो इकट्ठा हो जाता है और फिर अहले सुन्नत के लोग जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। और आपको पता है कि न्यू कराची जो है यहाँ पर कलदम वो तंजीमों के साथ और इसी तरह MQM के साथ जो है
पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के कारकुनान ने जो है उनका मुकाबला किया है इस इलाके के अंदर, तो वो भी आ जाते हैं। और वो जब कारकुनान आते हैं तो फिर वो समझ लिया जाता है कि इनको सरवत इजाज कादरी साहब ने जो है भेजा है, जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह हैं। और फिर ये एक वायरल की जाती है व्हाट्सएप के अंदर, जो ग्रुप हैं उनके अंदर वायरल की जाती है। और फिर हमारे जो दोस्त हैं, हमारे जो यानी टीएलपी के लोग हैं, वो फिर जो है इस साजिश का जो है दानिस्ता जो है नादानिस्ता शिकार होते हैं। और फिर इसको जो है मामले को जो है सोशल मीडिया पर जो है उछाला जाता है। और फिर तहरीक यानी तहरीक लब्बैक के जो सोशल मीडिया, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे फिर उनके व्हाट्सएप वो ग्रुप हो, उनमें जो है फिर मौलाना इलियास कादरी साहब दामद बरकातम आलिया और इसी तरह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज कादरी साहब पर जो है तनकीद की जाती है। और तनकीद ऐसी की जाती है कि उनको पीटीआई का जो है यानी मजहबी विंग बनाकर पेश किया जाता है। और कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब सुन्नी तहरीक तो वो ख़त्म हो गई है, सुन्नी तहरीक तो डेड हो गई है, सुन्नी तहरीक का तो अब नामो निशान नहीं रहा है। और फिर जो है इससे पहले जो है वो सलीम कादरी और फिर अब्बास कादरी के बाद तो जो है सुन्नी तहरीक डेड हो गई है। तो वो ये लोग ऐसा तासुर देने की कोशिश ये करते हैं। और फिर जो खुलकर तनकीद की जाती है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज कादरी साहब पर। तो इस तरह का जब माहौल बनता है तो फिर रिएक्शन के अंदर जो है फिर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो कारकुनान हैं वो जो है फिर रिएक्शन वो देते हैं। और फिर उस रिएक्शन के नतीजे में जो है अहले सुन्नत के अंदर इंतशार जो है वो बढ़ रहा है, इंतशार इस वक्त फैल रहा है। अहले सुन्नत पहले ही जो है यानी इंतशार का शिकार हैं, टुकड़ियों में बटे हुए हैं। लेकिन जो है इस वक्त हम वो देख रहे हैं कि 70 के यानी इलेक्शन के बाद जो है काफ़ी अरसे के बाद आप अंदाज़ा ये करें कि एक बड़ी तंजीम जो है अहले सुन्नत में उभरी और वो है तहरीक लब्बैक। और फिर इसके अंदर आप वो देखें कि हर तंजीम के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं और फिर कोई ज़ाती मफाद के लिए भी जो है आते हैं, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए भी तंजीमों में फिर वो दाखिल हो जाते हैं। और जब तंजीमें अरूज पाती हैं तो मैं इसका निशाद हूँ क्योंकि हमने काम किया है, 25 साल हमारा तंजीमी वो तजर्बा भी है कि किस तरह जो है लोग इंटर होते हैं वो तंजीम में और किस तरह से फिर जो है वो अपने फ़ायदे के लिए क्या क्या ये करते हैं। तो यही सूरत हाल जो कराची के अंदर थी और इस मामले को लेकर जिस तरह से सोशल मीडिया पर जो है ट्विटर पर और जिस तरह से ट्रेंड भी इस पर बनाने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि जनाब पीटीआई के जो हैं यानी अब वो सियासी विंग हो गया है पाकिस्तान वो सुन्नी तहरीक। तो भाई हर जमात को यह हक हासिल है, चाहे वो तहरीक लब्बैक हो, चाहे सुन्नी तहरीक हो, चाहे और कोई जमात हो, उसको जो हर वो आज़ाद है, अपनी आज़ाद उनकी पॉलिसीज होती हैं और वो आज़ाद ही जो है यानी वो फैसले करते हैं कि किसके साथ वो खड़े होना है, किसके साथ वो जाना है। और सूरत हाल इस वक्त बहुत ही गंभीर है, इंतशार है। अगर इसमें जो है तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन साहब और आप इसी तरह जो शूरा है तहरीक लब्बैक की, इन्होंने ऐसे लोगों को जो फसादी हैं, जो शरपसंद है, जो अहले सुन्नत के अंदर जो है इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको शटअप कॉल ना दी तो ये जाकर आगे जाकर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और इस तरह से जो है यानी बचना चाहिए। अहले सुन्नत की ये दो तंजीमें हैं, इससे जो है माज़राई से कोई भी फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं है। कोई अगर ये चाहता है कि इससे जो है हम फ़ायदे में आ जाएंगे, हमें जो है फ़ायदा मिल जाएगा, कतन आपको जो है इसका फ़ायदा नहीं होगा बल्कि उल्टा इसका नुकसान होगा। और ये नुकसान जो है देखने में आया है कराची के अंदर और कई काउंसलर जो उम्मीदवार थे बल्दियाती इलेक्शन के अंदर, उन्होंने जो है अपने
यानी वीडियो पैगामात में जो है लाताल्लुकी का इख्तियार किया है उन्होंने। और वो ये कह रहे हैं कि भी हमारा जो है हम वो कैंडिडेट अब नहीं बन रहे हैं कि उन्होंने अमीर अहले सुन्नत दावत इस्लामी के जो बानी है मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी दामद बरकात आलिया पर जो है वो तनकीद की है। और फिर एक और व्हाट्सएप वो ग्रुप के अंदर जो है एक ऐसी यानी वो तनकीद की गई है दावत इस्लामी पर, दावत इस्लामी के बानी पर और निगरान शूरा पर जो है ऐसी तनकीद की गई है कि मैं ये समझता हूँ ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं, ये जो यानी इंतशार फैलाने की जो है अहले सुन्नत के अंदर वो कोशिश कर रहे हैं, वो किसी के एजेंडे पर जो है वो काम कर रहे हैं। वो किसी के एजेंट तो हो सकते हैं लेकिन अहले सुन्नत के जो है यानी वो खैर खा नहीं हो सकते, ना वो तहरीक लब्बैक के हो सकते हैं, ना ही अहले सुन्नत के। और जिस तरह से तनकीद की गई है, जिस तरह से जो है यानी ऐसे हद तक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और जिस तरह से नाम बिगाड़ा गया है, जिस तरह से उनके बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, कतन जो है ये ज़ेब नहीं ये देता है। तो मैं पहले भी कहता आया हूँ भाई आपने सियासत करनी, आप सियासत करें, बगैर तनकीद के सियासत करें, आप खामोश रहें। अगर आपका इख्तलाफ है अहले सुन्नत में से किसी भी जमात से, किसी भी फ़र्ज से, तो आप खामोश रहें, आप खामोशी से अपना काम करें। तो यही है कि भी अब देखें कि तहरीक लब्बैक ने सलाब मुतासरीन के लिए कैसा काम किया है, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। और फिर यानी और भी जो उन्होंने यानी वो धरने दिए हैं वो भी कामयाब, बहुत ही अच्छे वो धरने दिए हैं। और इस तरह से जो है एक अहले सुन्नत की जो एक यानी सियासी जमात नहीं थी और अब जो एक तगड़ी जमात वो बन गई है। और फिर जब ऐसी यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि अहले सुन्नत की एक तगड़ी जमात ये बनी है तहरीक लब्बैक, जिसके पास जो स्ट्रीट पावर भी है, तो इसको जो है यानी इस तरह से ज़ाय नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये अपील वो करूँगा तहरीक लब्बैक के वो सरबराह को, साद भाई को, इसी तरह जो तहरीक लब्बैक के शूरा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि ऐसे शरपसंद अनासर का जो है मुहासबा किया जाना चाहिए और जो अहले सुन्नत के अंदर इंतशार फैला रहे हैं उनको शट अप कॉल देनी चाहिए और एक ऐलान करना चाहिए कि भाई अहले सुन्नत के किसी अल्लामा मौलाना किसी पीर मशाइख पर जो है आप तनकीद ना करें। आप काम कर रहे हैं, बगैर उसके आप काम करें, काम पर वो तवज्जो दें। और फिर आप ये समझ रहे हैं कि आगे इलेक्शन का दौरा है और लोग चाहते हैं कि भी जो है तहरीक लब्बैक एक सियासी एक हकीकत है, एक कुव्वत है पाकिस्तान के अंदर, तो इसमें जो है इंतशार पैदा किया जाए। जो पाकिस्तान में अहले सुन्नत की अक्सरियत है उनके अंदर जो है इख्तलाफात को जो है यानी हवा दी जाए और ये लोग जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से तहरीक लब्बैक का नाम लेकर और फिर अहले सुन्नत की जो है मुअज़्ज़ज़ शख्सियात पर जिस तरह से तनकीद की गई है, ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। इसका जो है नोटिस लेना चाहिए तहरीक लब्बैक की क़यादत को और देखना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं, इसके एजेंडे के पीछे कौन है जो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तहरीक लब्बैक को जो है अपने मिशन से हटाकर जो है आपसी इख्तलाफात में जो है उलझा दिया जाए। तो ऐसे लोगों का मुहासबा एक करना चाहिए। और जो तरीके इन लब्बैक को जो है मैं ट्विटर पर भी देखा है, मैं ये देखा है कि भी ठीक है आपको जो है यानी सुन्नी तरीक से आपका इख्तलाफ है, ठीक है, कोई बात नहीं है, इख्तलाफ होता है, दो भाइयों में हो जाता है यानी और इस तरह से जो है जो दोस्त अहबाब है उनमें इख्तलाफ हो जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या आपका मकसद ये है कि भाई जो है इनको आमने सामने लाकर तहरीक लब्बैक को, सुन्नी तहरीक को, दावत इस्लामी को, तो आप क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं? तो ये तो इससे तो महसूस होता है कि ये जो है घुसपैठिए हैं और ऐसे घुसपैठियों को जो है तहरीक लब्बैक को चाहिए, उनकी क़यादत को चाहिए कि उनको शट अप कॉल दे, जो अहले सुन्नत के अंदर जो है इंतशार का सबब बने और जो अहले सुन्नत में जो है इसका जो है
सरासर जो है नुकसान वो पहुंचेगा। और इसका जो है यानी पूरे पाकिस्तान में फिर जो है यानी फिर लोग आ जाएंगे, कोई इधर से आ जाएंगे, कोई उधर से आ जाएंगे, और इस तरह से जो है अहले सुन्नत को आपस में लड़ा कर जो है वो मकसद हासिल करना चाहते हैं। इसमें बैरूनी कुव्वतें भी हो सकती हैं, इसमें मुल्क के अंदर ऐसी कुव्वतें, लिबरल वो तबका हो सकता है जो वो चाहते हैं कि भाई ये तरीके लब्बैक किस तरह से जो है यानी इतनी कुव्वत ये बन गई है, अवाम ने इनको इस तरह से किस तरह वोट दी हैं। तो ये सूरत हाल है। तो इसका जो है इदराक करना चाहिए तरीके लब्बैक की क़यादत को, उनकी शूरा को भी, और ऐसे लोगों को शटअप कॉल देनी चाहिए कि भाई जो अहले सुन्नत के अंदर इख्तलाफात का बीज बो रहे हैं। और बानी दावत इस्लामी मौलाना इलियास कादरी और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह के ख़िलाफ़ जिस तरह से ज़ुबान वो इस्तेमाल की गई है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर उनकी जो है वो तस्वीर को क्रॉस वो किया गया है, ये क्रॉस लगाया गया है, कतन वो तरीके लब्बैक के खैर खा नहीं है, और कतन ही जो है वो अहले सुन्नत के खैर खा नहीं है। ये किसी एजेंसी के एजेंट हो सकते हैं, ये किसी जमातों के एजेंट हो सकते हैं, ये किसी बैरूनी एजेंडे पर काम कर रहे होते हैं जो आपसी इख्तलाफात ये पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए जो है तरीके लब्बैक की डबल जिम्मेदारी है और उनकी क़यादत की, उनकी शूरा की, कि ये डबल जिम्मेदारी है कि क्योंकि वो एक बड़ी वो जमात है और उनको जो है इसका इदराक होना चाहिए, इसका इदराक करना चाहिए, और ऐसे लोगों को जो है शट अप कॉल देनी चाहिए, वरना फिर यही होगा कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।